बहनों भाइयों, हमारी सरकार बनने के बाद चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बड़ी तेजी के साथ ऊंचा हुआ है। पहले भी हम लोग विदेशों में जाते थे, दुनिया के मंचों पर भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि हम दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते हैं, तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है, यह हैसियत भारत की बनी है। वैसे देखा जाए धन दौलत के मामले में, तो धन दौलत के आकार के मामले में, यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत 2014 में दुनिया में 11वें स्थान पर था, लेकिन 7 वर्षों के अंदर यही भारत 11वें स्थान से जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और बहनों भाइयों, बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बहुत बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं अब ये डंके की चोट पर कह रही हैं कि 2026 समाप्त होते होते ही, यानी 2027 में भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा भरोसा लोगों के मन में पैदा हुआ है। विकास का जहां तक सवाल है, विकास कितना हुआ है, कैसे हो रहा है, मुझे बहुत विस्तार में जाकर इसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एहसास केवल उत्तराखंड की जनता को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जनता को अच्छी तरह है। लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद और यहां पर उत्तराखंड में हमारी सरकार बनने के बाद ये जो डबल इंजन की सरकार रही है, जिस तेजी के साथ इसने काम किया है, उत्तराखंड का विकास तेजी के साथ हुआ है। देश का जहां तक सवाल है, आपको जानकर खुशी होगी, बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब ये कहने लगे हैं कि 10 वर्षों के अंदर मोदी जी ने यह करिश्मा कर दिया है कि भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हो गए हैं। मेरे बहनों भाई, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हो गए। यह हमारी छोटी उपलब्धि नहीं है, मैं इसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। भारत अब दुनिया में कमजोर भारत के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि भारत अब दुनिया में एक ताकतवर भारत के रूप में जाना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भारत को आंख दिखाकर निकल जाए। बहनों भाइयों, यदि कोई भारत को आंख दिखाएगा तो हम उससे बड़ी आंख करके दिखाएंगे। वैसे भारत का यह चरित्र रहा है, भारत ने बराबर अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने की कोशिश की है। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहा करते थे, हमें याद रखना चाहिए, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता, इसलिए अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। और हम लोग अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप उठाकर 2014 से लेकर अब तक जितने हमारे चुनावी घोषणा पत्र जारी हुए हैं, आप लोग उठाकर देख लीजिए। यदि कोई ऐसी चीज हो जिसे हमने कहा हो, न किया हो, तो आप मुझसे जरूर उसकी शिकायत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, 84 से 1984 से अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो हम कहते चले आ रहे हैं कि हमको जब संसद में बहुमत मिल जाएगा तो हम इन वादों को पूरा करेंगे, तो बहनों भाइयों, संसद में हमको बहुमत मिला, हमने अपने सारे वादों को पूरा कर लिया। 1984 में हम लोगों ने कहा था कि जिस दिन संसद में हमको बहुमत मिलेगा, केंद्र में हमारी सरकार बन जाएगी, तो फिर अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, और हम लोगों ने वादे को पूरा कर लिया। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, भगवान राम
अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। बहनों भाइयों, अब यह राम राज्य आने के संकेत हो गए हैं इस देश में। बहनों भाइयों, यह राम राज्य आने के संकेत हो गए हैं।